1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. So let's talk about coordination, the essence of management. First of all, about the definition of coordination. The process by which manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. Means manager merge up and tally the activities of different departments. For example, suppose the manager is not coordinating between the production and sales department, then he must have to face some confusions regarding the quantity of goods to be purchased and lack of sales. So this is the definition, means coordination is a hidden force. Let's talk about the features of coordination, in which the first feature of coordination is the force that binds all the functions of management, whether it is planning, organizing, staffing, directing, controlling. Coordination binds all the functions. Means अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे हैं तो हम गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजिंग में अराइज होंगे इफ वी आर नॉट गोइंग थ्रू प्लानिंग. और ये पॉसिबल तभी है जब एक मैनेजर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करता है एम्प्लॉयज़ के साथ में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में. सेकेंड इज coordination is implicit and inherent in all functions of organization. Implicit means unexpressed but its presence can be seen. जैसे coordination हमें कहीं दिखेगा नहीं, हम प्लानिंग देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग देख सकते हैं, स्टाफिंग देख सकते हैं, डायरेक्टिंग देख सकते हैं, कंट्रोलिंग देख सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन इसको देखा नहीं जा सकता है. इट कांट बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट. हम इसे फील कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड इनहेरेंट मीन्स दैट इज ऑल्सो मीन्स कि present in something. So coordination is present in all the functions of organization. So we can say कि कोऑर्डिनेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन में फील कर सकते हैं. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं और वहाँ पे हमें एक प्रॉपर वर्क स्टाइल दिखती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है किसी काम को लेके, देन वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज coordination begins with planning and continues till controlling. मैनेजर को प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हर स्टेप में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है. अदरवाइज प्लानिंग के अकॉर्डिंगली फिर अदर फंक्शंस मूव नहीं कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट fourth feature of coordination. It is through the process of coordination that a manager ensures orderly arrangement of individual and group efforts to ensure the unity of action for the achievement of goal. Manager individuals की और डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को अरेंज्ड वे में रखता है जिससे कि अकॉर्डिंग टू द प्लान मैनेजमेंट आगे बढ़ सके. फिफ्थ इज दिस प्रोवाइड्स द रिक्विजिट amount, quality
timing and sequence of efforts which ensures that the planned objective are achieved. Coordination मैनेजर को रिक्वायर्ड अमाउंट, क्वालिटी और टाइम ये सब कुछ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इंश्योर करता है कि प्लान्ड गोल्स, जो गोल्स उसने प्लान किए हैं उसके अचीवमेंट के लिए सारा काम एक सीक्वेंसिव वे में चल रहा है। और कोऑर्डिनेशन ये भी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम कन्फ्लिक्ट से राइज हो। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है या कोऑर्डिनेशन की कमी होती है तो वहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। लाइक एज जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ देख रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को बता रहा है कि नो स्टॉक, वहीं पे जो स्टोर कीपर है वो फुल स्टॉक का बोर्ड लगा के सो रहा है, रिसेप्शनिस्ट है वो अपनी पर्सनल बातों में लगी हुई है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो पैसे लेके भागा जा रहा है। इस तरह की बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स और कंफ्यूजन्स डिपार्टमेंट